अनिल तुरंत सुधा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर सुधा का चेकअप करते हुए बोला, देखिए ये प्रेग्नेंट है और ऊपर से इनको फूड पॉइजनिंग भी है। आप इनको खाने में पेट भरकर दाल रोटी खिलाइए, बाकी मैंने दवाइयाँ दे दी है, टाइम से खिलाते रहिए। अनिल सुधा को घर ले गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ समय बाद सुधा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। सुधा ने उसका नाम गोल्डी रखा। गोल्डी जब 2 साल का हो गया तब सुधा अपने पति से बोली, जब से हमारा गोल्डी पैदा हुआ है तब से आपने उसे दूध की जगह केवल मोमोज खिलाए हैं। शायद इसी वजह से गोल्डी और बच्चों से बेहद कमजोर है और मैं भी मोमोज खा खा कर और बना बना कर थक गई हूँ। देखो सुधा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हमारे परिवार का यही नियम है, हम मोमोज ही खाते हैं। क्या मुझे और मेरे भाइयों को आज तक कुछ हुआ या मेरी बहनों को कुछ हुआ? कुछ नहीं ना, तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुधा बेचारी मजबूर होकर फिर से मोमोज बनाने में जुट गई। ऐसे गोल्डी 5 साल का हो गया। गोल्डी बेचारा बहुत ही कमजोर हुआ था। एक दिन गोल्डी रोता हुआ सुधा के पास आकर बोला, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर सुधा के हाथ पैर फूल गए। सुधा तुरंत अपने बच्चे को अस्पताल ले ही जा रही थी कि तभी अनिल की माँ आकर बोली, नाश्ते के टाइम तू गोल्डी को लेकर कहाँ जा रही है? माँ, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। पागल हो गई है क्या? पूरा परिवार भूखा है और तुझे अपने बच्चे की पड़ी है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। सुधा बेचारी फिर से मोमोज बनाने में जुट गई। तभी गोल्डी चक्कर खाकर गिर पड़ा। ये देखकर सुधा की सास के भी हाथ पैर फूल गए। सुधा तुरंत गोल्डी को अस्पताल ले गई। डॉक्टर गोल्डी का चेकअप करते हुए सुधा से बोला, आई एम सॉरी, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसकी हालत बता रही है कि जब से ये पैदा हुआ है तब से इसे पौष्टिक आहार ही नहीं मिला। सुधा तड़पते हुए डॉक्टर से बोली, मार डाला मेरे मासूम बच्चे को उन जालिमों ने मार डाला। सुधा फूट फूट कर रोने लगी। इत्तेफाक से वहाँ पर समाज सेविका मिसेस सुमन मौजूद थी। सुधा को रोते हुए देखकर वो सुधा से बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुधा सुमन को सारी घटना बताते हुए बोली, उन अत्याचारियों ने मेरे बच्चे को मार डाला। बेचारा जब से पैदा हुआ एक बूंद दूध के लिए तरस गया। 5 साल तक बेचारा मासूम केवल मोमोज ही खाता रहा। इतना बोलकर सुधा बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर ने जब सुधा का चेकअप किया तो वो सुमन की ओर देखकर बोला, ओह माय गॉड, इनके पेट में भी पिछले 5 वर्षों से पौष्टिक आहार नहीं गया। इसका मतलब ये सही कह रही थी। अब मैं समझी। लगता है ये बेचारी उस परिवार में फंस गई जिस परिवार को कोई भी परिवार अपनी बेटी ब्याहने के लिए नहीं देता। उस परिवार ने इसकी गरीबी का फायदा उठाकर इसके साथ जो किया है, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इतना बोलकर समाज सेविका सुमन ने पुलिस को फोन मिला दिया और उन्हें सारी घटना बता दी। पुलिस ने अनिल और उसके सारे परिवार को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया और अदालत ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई। कुछ दिन बाद सुधा को होश आ गया। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने गलत किया था, अदालत ने उन्हें कड़ी सजा दी है। अदालत चाहे उन्हें फांसी की सजा दे दे, मगर मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता ना। इतना बोलकर सुधा अपने घर चली गई। सुधा आज भी अपने बेटे को याद करके बहुत रोती है।